वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर बायो में, और उस टॉपिक का नाम क्या चीज़ है हम लोग बोलेंगे जीन रेगुलेशन। ये टॉपिक हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था आरएनए एडिटिंग मैकेनिज्म, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी किया था। और वो सीरीज ऑफ लेक्चर जो है आरएनए एडिटिंग का, वो जाके आप देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट पे होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे, आज हम लोग स्टडी करेंगे जीन रेगुलेशन टॉपिक, या हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। तो देखो जीन रेगुलेशन में हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं, ठीक है ना। अभी मेनली फोकस क्या करना है कि जीन रेगुलेशन में हम लोग क्या क्या चीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि ये जीन रेगुलेशन क्या होता है, व्हाट इज जीन रेगुलेशन, ये सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। उसको देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि जीन रेगुलेशन का क्या टाइप्स होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ जीन रेगुलेशन, ठीक है, उसको देखेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि दो टाइप का जीन रेगुलेशन होता है, एक प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलता है, दूसरा हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन जो यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलता है। ये क्या होता है ये हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग पहले हम लोग क्या स्टडी करेंगे, प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन क्या होता है, ठीक है। उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन को हम लोग एक बेस्ट एग्जांपल से समझेंगे, क्लासिकल एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। और उस एग्जांपल में हम लोग क्या चीज के बारे में स्टडी करेंगे, ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे, ऑपेरॉन सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, ऑपेरॉन मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट इज ऑपेरॉन, ऑपेरॉन क्या होता है, ऑपेरॉन का क्या टाइप्स होता है देखेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग देखेंगे कि ऑपेरॉन का दो टाइप्स होता है, एक को बोलेंगे इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, लैक ऑपेरॉन या लैक्टोज ऑपेरॉन, और दूसरा क्या चीज है, रिप्रेसिबल ऑपेरॉन, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या चीज है, ट्रिप्टोफैन, या हम लोग बोलेंगे ट्रिप ऑपेरॉन, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे पहले वन बाय वन लैक ऑपेरॉन के बारे में कि लैक ऑपेरॉन क्या होता है, क्यों हम लोग लैक ऑपेरॉन को इंड्यूसिबल ऑपेरॉन बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है लैक ऑपेरॉन का। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे करके लैक ऑपेरॉन का क्या होता है, रेगुलेशन होता है, ठीक है। इसमें हम लोग दो केस स्टडी करेंगे, जब हम लोग बोलेंगे मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, जब मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो ये था लैक ऑपेरॉन के बारे में, मतलब इंड्यूसिबल सिस्टम के बारे में। इसके बाद और भी टॉपिक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, ये सब सारा का सारा हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या स्टडी करेंगे, रिप्रेसिबल ऑपेरॉन मतलब ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। अभी हम लोग क्या स्टडी करेंगे, अभी हम लोग स्टडी करेंगे, स्टार्टिंग से स्टडी करेंगे कि जीन रेगुलेशन क्या होता है, इसका क्या टाइप्स होता है, ये सब हम लोग अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ जीन रेगुलेशन मैंने लिखा है कि ये जीन रेगुलेशन क्या होता है। देखो जब भी कभी ये टर्म आएगा ना रेगुलेशन, ठीक है, जब भी कभी टर्म आएगा रेगुलेशन, तो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल करना, ठीक है, कंट्रोल करना। तो जीन रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे जीन रेगुलेशन एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जीन रेगुलेशन। मतलब क्या है बताने का ये मतलब है, देखो ध्यान से, जैसे कि मान लो हम लोग बोलेंगे, जैसे कि मान लो ये क्या चीज है, ये मान लो जीन है, ठीक है, ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो जीन है, ठीक है, ये एक जीन है मान लो, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं कि ये जीन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन करेगा, क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए बनेगा, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है, क्या बनेगा, प्री एमआरएनए बनेगा। अब ये प्री एमआरएनए में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा, ठीक है, ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये प्री एमआरएनए में 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन होगा, ये प्री एमआरएनए के 3 प्राइम की तरफ क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, 3 प्राइम टेल का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली एडिनाइलेशन या पॉली ए टेल फॉर्मेशन। और ये प्री एमआरएनए में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्प्लाइसिंग होगा, जिसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इंट्रोन्स को, नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हटा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, प्रोसेसिंग होने के बाद जो एमआरएनए होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मैच्योर एमआरएनए, या क्या बोलेंगे उसको हम लोग, फंक्शनल एमआरएनए, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, अब हम लोग ये जानते हैं कि ये जो मैच्योर एमआरएनए है ना, ये मैच्योर एमआरएनए हम लोग बोलेंगे किससे बाइंड करता है, ये मैच्योर एमआरएनए जो है वो मैच्योर एमआरएनए बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे राइबोसोम से, ठीक है, किससे बाइंड करता है, राइबोसोम से बाइंड करता है।
और हम लोग जानते हैं कि जब भी राइबोसोम का फंक्शन क्या चीज है, राइबोसोम का फंक्शन क्या चीज है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। मतलब हम लोग बोलेंगे अब क्या होगा, देखो ध्यान से, इस मैच्योर एमआरएनए से, फंक्शनल एमआरएनए से क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स बनेगा। ठीक है, मान लीजिए वो प्रोटीन है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ट्रांसलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि जब भी कभी कोई भी जीन, देखो जब भी कभी कोई भी जीन, जब भी कभी कोई भी जीन से, याद रखना है क्या चीज बन जाए, जब भी हम लोग बोलेंगे कभी कोई भी जीन से हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन हो जाए, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाए, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाए, तब इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, जीन एक्सप्रेशन। हम लोग क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जीन एक्सप्रेशन एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, प्री एमआरएनए बनेगा, प्री एमआरएनए में प्रोसेसिंग होगा, मैच्योर एमआरएनए बनेगा, मैच्योर एमआरएनए से राइबोसोम बाइंड करेगा, क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। मतलब एक जीन से क्या बना, प्रोटीन बना, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जीन एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो जीन रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया, तो देखो ध्यान से, जीन रेगुलेशन का मतलब ये हो गया कि जीन एक्सप्रेशन को क्या करना, रोकना। ठीक है, मतलब ये जो जीन है ना, ये जीन को प्रोटीन बनने नहीं देना, इस जीन से प्रोटीन बनने नहीं देना। ठीक है, अगर इस जीन से प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जीन एक्सप्रेशन क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे रुक गया है। ठीक है, या क्या बोलेंगे हम लोग, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, या हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन का मतलब ये हो गया कि किसी तरह से क्या करना, इस जीन को एक्सप्रेस होने से रोकना, मतलब इस जीन से प्रोटीन्स को नहीं बनने देना। इस कॉल्ड क्या चीज, हम लोग बोलेंगे जीन रेगुलेशन। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि देखो ध्यान से, ये जीन है ना, इस जीन को हम लोग, जीन रेगुलेशन या जीन एक्सप्रेशन को हम लोग किस किस स्टेप में रोक सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जीन से प्रोटीन हम लोग को नहीं बनने देना है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन रेगुलेशन। तो हम लोग बोलेंगे कि जीन रेगुलेशन, या हम लोग बोलेंगे ये जो जीन एक्सप्रेशन है उसको हम लोग किस किस लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो जीन है ना, इसको हम लोग सबसे फर्स्ट किस लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग बोलेंगे ये ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो फर्स्ट जो पहला जो लेवल होता है कि अगर आप मान लीजिए कि ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होने दो। ठीक है, अगर मान लो ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे इस जीन से क्या नहीं बनेगा, प्री एमआरएनए नहीं बनेगा, प्री एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोसेसिंग नहीं होगा, प्रोसेसिंग नहीं होगा तो मैच्योर एमआरएनए नहीं बनेगा, मैच्योर एमआरएनए नहीं बनेगा तो राइबोसोम मैच्योर एमआरएनए से बाइंड नहीं करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब जीन का रेगुलेशन हो गया एट द लेवल ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एट द लेवल ऑफ क्या चीज, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, याद रखना है, जीन का रेगुलेशन हम लोग बोलेंगे, या अगर ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, जीन रेगुलेशन है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। मतलब कि ये जो जीन है उससे हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड नहीं होने दो। तो अगर आरएनए पॉलीमरेज जीन से बाइंड नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ये प्री एमआरएनए नहीं बनेगा, प्री एमआरएनए नहीं बनेगा तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा, मतलब प्रोटीन नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जीन रेगुलेशन है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, मतलब जीन के एक्सप्रेशन को किस लेवल पे रोक दिया गया, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रोक दिया गया है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और क्या होता है हम लोग बोलेंगे, और क्या होता है कि देखो ये जीन से हम लोग बोलेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन हो गया, मान लो। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, क्या बन गया, प्री एमआरएनए बन गया। ठीक है, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि मान लो ये जो प्री एमआरएनए है ना, ये प्री एमआरएनए का प्रोसेसिंग ही नहीं होगा। मान लो कि ये प्री एमआरएनए का प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर प्री एमआरएनए का प्रोसेसिंग नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे मैच्योर एमआरएनए नहीं बनेगा, मैच्योर एमआरएनए राइबोसोम से बाइंड नहीं करेगा, राइबोसोम से बाइंड नहीं करेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। मतलब हम लोग बोलेंगे कि जीन रेगुलेशन हो गया, मतलब जीन से प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो इस रेगुलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, जीन रेगुलेशन एट प्रोसेसिंग लेवल। क्या बोलेंगे, जीन रेगुलेशन एट प्रोसेसिंग लेवल। इस टाइम पे क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, प्री एमआरएनए बना, अब ये प्री एमआरएनए में प्रोसेसिंग नहीं होने दिया जा रहा है, मतलब हम लोग बोलेंगे जीन का जो रेगुलेशन है ना, वो हम लोग बोलेंगे प्रोसेसिंग लेवल पे ही क्या कर दिया गया है, जीन के रेगुलेशन को कंट्रोल कर दिया गया है या रोक दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीन रेगुलेशन एट प्रोसेसिंग लेवल बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या चीज है, एट ट्रांसपोर्टेशनल लेवल। अब देखो यहां पर ऐसे करके समझो कि ये मान लो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये मान लो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस है। ऐसे करके देखो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस है। ठीक है, ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है, ठीक है, प्रोसेसिंग भी हो रहा है, ठीक है, और क्या बन रहा है, मैच्योर एमआरएनए बन रहा है या फंक्शनल एमआरएनए बन रहा है।
अब इस mRNA को न्यूक्लियस से बाहर निकल के कहां आना होगा, साइटोप्लाज्म में आना होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, राइबोसोम मिलता है ना। तो अगर मान लो कि ये जो mRNA है, मैच्योर mRNA है, इसको ट्रांसपोर्ट होने ही नहीं दिया जाए, ठीक है, इसका ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हुआ, मतलब ये कहां रह गया, न्यूक्लियस के अंदर ही रह गया, तो हम लोग बोलेंगे ये जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा, मतलब ये जीन से प्रोटीन नहीं बनेगा, और हम लोग बोलेंगे कि ये जीन का रेगुलेशन हो गया है एट द लेवल ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशनल लेवल, ठीक है, मतलब मैच्योर mRNA साइटोप्लाज्म में आया ही नहीं, ठीक है, मतलब मैच्योर mRNA का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ, साइटोप्लाज्म में नहीं आया, तो साइटोप्लाज्म में नहीं आएगा तो राइबोसोम से बाइंड नहीं करेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, मतलब हम लोग बोलेंगे इस जीन का एक्सप्रेशन क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे कंट्रोल हो गया, या हम लोग बोलेंगे ये जीन का एक्सप्रेशन हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशनल लेवल पे क्या हो गया, कंट्रोल हो गया, या जीन का एक्सप्रेशन रुक गया, ठीक है। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज, जीन एक्सप्रेशन एट द लेवल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, या क्या बोलेंगे एट ट्रांसपोर्टेशनल लेवल, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्या है, क्या हो सकता है, अगला हम लोग बोलेंगे, अगला ये हो सकता है कि ये जीन है, इस जीन से ट्रांसक्रिप्शन हुआ, प्री एमआरएनए बना, प्रोसेसिंग हुआ, मैच्योर एमआरएनए बना, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ये मैच्योर एमआरएनए कहां आया, साइटोप्लाज्म में आया। अब साइटोप्लाज्म में आने के बाद देखो ध्यान से, इस मैच्योर एमआरएनए से राइबोसोम को बाइंड नहीं करने दिया गया, या हम लोग बोलेंगे मान लो राइबोसोम नहीं बाइंड किया, तो हम लोग बोलेंगे क्या, प्रोटीन बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन नहीं बनेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, ठीक है, मतलब यहां पर क्या हुआ कि जीन रेगुलेशन हुआ, किस लेवल पे, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल लेवल पे, या ट्रांसलेशन लेवल पे, मतलब ट्रांसलेशन ही नहीं होने दिया गया, ठीक है, तब भी हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, जीन का एक्सप्रेशन क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे कंट्रोल हो गया, या जीन का एक्सप्रेशन क्या हो गया, रुक गया, तब हम लोग क्या बोलेंगे एट ट्रांसलेशनल लेवल, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं, कंक्लूजन हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग बोलेंगे जीन का जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, उसके एक्सप्रेशन को हम लोग रोक सकते हैं, पहला ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, दूसरा प्रोसेसिंग लेवल पे, तीसरा हम लोग क्या बोलेंगे, तीसरा हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशनल लेवल पे, ट्रांसपोर्टेशनल लेवल पे, ठीक है, और चौथा हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल लेवल पे, ठीक है। आप देख सकते हैं वही मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि जीन रेगुलेशन एक वैसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे किसी तरह से क्या हो रहा है, ये जीन के एक्सप्रेशन को रोका जा रहा है, मतलब ये जीन से प्रोटीन्स को बनने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, प्रोटीन्स को नहीं बनने दिया जा रहा है, मतलब जीन के एक्सप्रेशन को या तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे रोक दिया जाएगा, या तो प्रोसेसिंग लेवल पे रोक दिया जाएगा, या तो ट्रांसपोर्टेशनल लेवल पे रोक दिया जाएगा, या हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल लेवल पे क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, तब इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, जीन रेगुलेशन, याद रखना है। अब देखो क्या चीज है, ये देखो ध्यान से, ये जो जीन रेगुलेशन है ना, यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है ना, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस है, ये क्या चीज है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये क्या चीज है, न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। इसका मतलब देखो ध्यान से, ये जो जीन रेगुलेशन हुआ ना, वो हम लोग बोलेंगे किस सेल में हुआ, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल में हुआ, याद रखना है, यूकैरियोटिक सेल्स में जो जीन रेगुलेशन होता है, मतलब जीन के एक्सप्रेशन को रोका जाता है, पहला ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, प्रोसेसिंग लेवल पे, ट्रांसपोर्टेशनल लेवल पे और ट्रांसलेशनल लेवल पे। क्योंकि क्यों ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना कि यूकैरियोटिक सेल्स है, मतलब इसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसका जीन है, मतलब स्प्लिट जीन है, मतलब एक्सोन इंट्रोन का सीक्वेंस है, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा, प्री एमआरएनए बनेगा, और प्री एमआरएनए में क्या आएगा, एक्सोन इंट्रोन का सीक्वेंस आएगा, फिर क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा ना, यूकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोसेसिंग होता है प्री एमआरएनए का, फिर मैच्योर एमआरएनए बनता है, फिर वो क्या होगा, न्यूक्लियस से बाहर आएगा न्यूक्लियर पोर के थ्रू, मतलब ट्रांसपोर्ट होगा मैच्योर एमआरएनए, साइटोप्लाज्म में आएगा, राइबोसोम से जुड़ेगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा, मतलब 1 2 3 4 लेवल पे क्या किया जा सकता है, हम लोग बोलेंगे इस जीन के एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं जीन रेगुलेशन, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या चीज है, मैं ये बताना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से, कि इन केस ऑफ, याद रखना, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स को अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में याद रखना कोई भी न्यूक्लियस तो नहीं होता है ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स में याद रखना कोई भी ऐसा ट्रू न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक जो जीनोम है उसमें जो जीन है वो हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन करेगा, क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, ठीक है। अब ये एमआरएनए इमीडिएटली, देखो ध्यान से, ये एमआरएनए इमीडिएटली किससे बाइंड कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे राइबोसोम से बाइंड कर जाएगा, राइबोसोम मतलब कौन सा राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से, और क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बनेगा, जिस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है, ये प्रोटीन है मान लो। तो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स कोई भी प्रोसेसिंग नहीं
होता है, याद रखना है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम लोग बोलेंगे जो जीन मिलता है उसमें इंट्रोन्स नहीं होता है, इसलिए प्रोसेसिंग नहीं होगा। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियस नहीं मिलने के कारण यहाँ पर इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, किसका, हम लोग बोलेंगे एमआरएनए का। ठीक है, तो इसका मतलब, बोलने का मतलब ये है कि जीन रेगुलेशन को इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स कहां-कहां कंट्रोल किया जा सकता है, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे कंट्रोल किया जा सकता है, दूसरा हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल लेवल पे कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस दिखाया। ठीक है, इसका मतलब इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स जीन के एक्सप्रेशन को कहां रोका जा सकता है, हम लोग बोलेंगे जीन से ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होने दो, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो एमआरएनए नहीं बनेगा। ठीक है, एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जीन रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। अगर ये जीन ट्रांसक्रिप्शन कर गया, एमआरएनए बना दिया, अब इस एमआरएनए से राइबोसोम को जुड़ने ही नहीं दो। अगर राइबोसोम नहीं जुड़ेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या हुआ है, जीन रेगुलेशन एट, हम लोग बोलेंगे कौन सा लेवल, ट्रांसलेशनल लेवल। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स याद रखना है, जो जीन का रेगुलेशन होता है वो हमेशा याद रखना या तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होगा, जिसके एग्जांपल लैक ऑपेरॉन है, या हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल लेवल पे होगा। ठीक है, लैक ऑपेरॉन एग्जांपल है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन भी है। ठीक है, और ट्रांसलेशनल लेवल पे भी ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का कॉन्सेप्ट आता है। मेरा बताने का क्या मतलब हुआ, बताने का मेरा मतलब ये हुआ, देखो ध्यान से, ये जितना भी ये जो लेवल है, एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एट द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, एट द लेवल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन, ये याद रखना है किसमें होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो जीन रेगुलेशन होता है ना, वो किसमें होगा, याद रखना है यूकैरियोटिक सेल्स में होगा। ये चारों का चारों यूकैरियोटिक सेल्स में होगा। ठीक है, मैंने बताया क्यों होगा, मैंने बताया क्योंकि न्यूक्लियस है और यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, प्रोसेसिंग भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, ट्रांसलेशन भी होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में चूंकि कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, याद रखना है, तो ट्रांसपोर्टेशन तो होगा नहीं, प्रोसेसिंग भी नहीं होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक जो जीन्स होता है उसका। ठीक है, तो इसका मतलब इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स याद रखना है कि जीन का रेगुलेशन होता है, मतलब जीन के एक्सप्रेशन को रोका जाता है एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और हम लोग बोलेंगे एट द लेवल ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन। तो ये जो मैंने दिखाया है ये किस में हम लोग बोलेंगे, जीन रेगुलेशन एट, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो यही इसका क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, जीन रेगुलेशन का। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि जब भी कभी जीन रेगुलेशन टर्म आएगा तो याद रखना है, जीन रेगुलेशन का मतलब हो गया कि जीन को, जीन एक्सप्रेशन, जो मतलब जीन एक्सप्रेशन मतलब क्या चीज, जीन से क्या बनना, प्रोटीन्स बनना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। कि जीन रेगुलेशन का मतलब हो गया कि किसी तरह से क्या नहीं होने देना, हम लोग बोलेंगे एक पर्टिकुलर जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देना, इस कोड हम लोग बोलेंगे जीन रेगुलेशन। वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि कंट्रोल ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ एनी जीन इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे जीन रेगुलेशन, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीन रेगुलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, देयर अकर द कंट्रोल ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ एनी जीन। ठीक है, याद रखना है। और इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ये अलग अलग लेवल है जहां पर क्या किया जाता है, जीन के एक्सप्रेशन को रोका जाता है, और इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स हम लोग बोलेंगे जीन के एक्सप्रेशन को रोकने के लिए कौन कौन लेवल है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल है, और हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल लेवल है। ठीक है, याद रखना है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे हम लोग क्या चीज के बारे में स्टडी करेंगे, लैक ऑपेरॉन के बारे में स्टडी करेंगे, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कैसे करके ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने दिया जाता है, और हम लोग बोलेंगे क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन, या हम लोग बोलेंगे जीन का रेगुलेशन होता है, या जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे नहीं होता है। ठीक है, ये सब हम लोग सारा कुछ देखेंगे। तो यही पहला हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, जीन रेगुलेशन का डेफिनेशन है। अब क्वेश्चन आता है, देखो अब क्वेश्चन आता है, तो ये खत्म हो गया ये वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये जीन रेगुलेशन का कितना टाइप होता है। ठीक है, तो अभी अभी मैंने बोला कि याद रखना है कि जीन रेगुलेशन जो होता है ना, जीन रेगुलेशन जो होता है मतलब जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है जीन रेगुलेशन में, याद रखना उसका मेनली दो मेन टाइप होता है। ठीक है, जीन रेगुलेशन का मेन दो टाइप होता है। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन, प्रोकैरियोटिक क्या चीज, जीन रेगुलेशन बोलते हैं, और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन बोलते हैं, मैंने बताया। और प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन किस किस लेवल पे होगा, किस किस लेवल पे होगा, हम लोग बोलेंगे एट द लेवल ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन, एट द लेवल ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन। यही दो लेवल पे क्या किया जाएगा,
प्रोकैरियोटिक जीन के एक्सप्रेशन को रोका जाएगा, मैंने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। और यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन किस किस लेवल पे होता है, तो मैंने यहाँ पर दिखाया है। यूकैरियोटिक जो जीन रेगुलेशन होता है वो हम लोग बोलेंगे किस किस लेवल पे यूकैरियोटिक जीन के एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है। पहला ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, ठीक है। दूसरा हम लोग बोलेंगे प्रोसेसिंग लेवल पे। तीसरा हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ट्रांसपोर्टेशनल लेवल पे। और चौथा हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ट्रांसलेशनल लेवल पे जीन के एक्सप्रेशन को रोका जाता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ जीन रेगुलेशन में मैंने क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ जीन रेगुलेशन में मेनली दो टाइप होता है। प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन मैंने दिखाया, दूसरा क्या चीज है, यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे और ट्रांसलेशनल लेवल पे होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलता नहीं है, तो प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन तो होता नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स जो जीन रेगुलेशन होता है वो होता है हम लोग बोलेंगे एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और हम लोग बोलेंगे एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन। लेकिन यूकैरियोटिक जो जीन रेगुलेशन है, याद रखना, यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन वो किस किस लेवल पे होता है। यहाँ पर भी यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन का मतलब यही हो गया कि किसी तरह से क्या करना, यूकैरियोटिक जीन्स को एक्सप्रेस नहीं होने देना, मतलब प्रोटीन नहीं बनने देना। तो ये ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे इसको रोका जा सकता है, प्रोसेसिंग लेवल पे रोका जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशनल लेवल पे रोका जा सकता है, और हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल लेवल पे जीन के एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है। इसी को बोलते हैं यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। तो अभी हम लोग को क्या चीज के बारे में फोकस करना है, अभी हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे वन बाय वन। क्या चीज के बारे में स्टडी करेंगे कि प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन क्या होता है, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन को हम लोग नहीं स्टडी करेंगे, पहले प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन को डिटेल्ड स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या चीज के बारे में स्टडी करेंगे, यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो मेनली फोकस अभी किसमें करना है, मेनली फोकस करना हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन में ही फोकस करना है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो लिखा है प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। तो अगला हेडिंग क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन होगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा है देखो, प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे क्या, जिसके बारे में, ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट के बारे में, कि ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट क्या होता है। और इसमें हम लोग स्टडी करेंगे, ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट में हम लोग स्टडी करेंगे, देख सकते हैं आप, बेस्ट एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन में क्या चीज, ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट। और इसमें हम लोग पहले स्टडी करेंगे क्या चीज के बारे में, लैग ऑपेरॉन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आता है, मैंने यहाँ पर क्या दिखा रहा है, मैंने यहाँ पर क्या दिखाया है कि प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन क्या होता है। तो सिंपल है, प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन को भी हम लोग अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ऐसे डेफिनेशन बनेगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स पे, याद रखना, जो कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है ना, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो जीन एक्सप्रेशन होता है उसको किसी तरह से क्या कर दिया जाए, कंट्रोल कर दिया जाए। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। मैंने यहाँ पर दिखाया है कि प्रोकैरियोटिक देखो जीन है, ठीक है, ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, ट्रांसलेशन होगा, क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन मतलब प्रोकैरियोटिक जीन से अगर प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, जीन एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो किसी तरह से क्या करना है, इस जीन को हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेस नहीं होने देना है। तो या तो ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होने दो, तो एमआरएनए नहीं बनेगा, ये जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, या तो हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन नहीं होने दो, ये एमआरएनए बन भी जाएगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो हम लोग बोलेंगे प्रोटीन नहीं बनेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। तो याद रखना है, प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन का भी यही डेफिनेशन है कि प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे जो प्रोकैरियोटिक जीन का जो एक्सप्रेशन होता है ना उसको रोका जाता है। यही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। और प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन हमेशा दो लेवल पे होगा, या तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होगा, या तो हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल लेवल पे होगा, ठीक है। तो ये वाला इसका मतलब ये हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन को हम लोग कैसे समझे। तो प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन को हम लोग समझेंगे एक एग्जांपल को लेके, जिसको हम लोग बोलते हैं द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। कि प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन को हम लोग कैसे समझे। मैं यहाँ पर बोल रहा हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो जीन है उसके एक्सप्रेशन को रोकना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन, उसको रोक सकते हैं ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे या ट्रांसलेशन लेवल पे। तो कैसे करके मैं ये बता सकता हूं कि ये ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे प्रोकैरियोटिक जीन को रोका जा रहा है, एक्सप्रेशन को रोका जा रहा है, या हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल लेवल पे प्रोकैरियोटिक जीन्स के एक्सप्रेशन को रोका जा रहा है, कैसे करके बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग समझेंगे एक एग्जांपल से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। क्या होता है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, बेस्ट एग्जांपल जो प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन का होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि ये ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, या इसको हम लोग बोलेंगे ऑपेरॉन सिस्टम भी बोलते हैं। ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट या ऑपेरॉन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये ऑपेरॉन का क्या टाइप होता है,
कितना टाइप का ऑपेरॉन मिलता है, ये सब सारा का सारा अभी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि ये ऑपेरॉन क्या होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन को समझने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल दिया गया। उस बेस्ट एग्जांपल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बेस्ट एग्जांपल को हम लोग बोलते हैं ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट या ऑपेरॉन सिस्टम या ऑपेरॉन मॉडल। याद रखना है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन का एट द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, उसको दिया गया एक क्लासिकल मॉडल के थ्रू, और उस क्लासिकल मॉडल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपेरॉन मॉडल, या हम लोग बोलेंगे ऑपेरॉन सिस्टम, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट को देने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम क्या है, जैकब एंड मोनाड। ठीक है, कब दिया, हम लोग बोलेंगे 1961 में। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन का एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स was given by a classical model known as क्या चीज, operon model और operon system। ठीक है, and this concept of operon was formulated by Jacob and Monod in 1961। ठीक है, तो इसको दिया कौन गया, हम लोग बोलेंगे इसको कौन दिया, ऑपेरॉन मॉडल का कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे दो साइंटिस्ट मिलकर दिया 1961 में, जिसका नाम क्या है, जैकब एंड मोनाड। याद रखना है। ठीक है, ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट में याद रखना है कि कैसे करके जीन का रेगुलेशन होगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, मतलब प्रोकैरियोटिक जीन्स के एक्सप्रेशन को किस लेवल पे रोका जाएगा, तो याद रखना है एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन होता है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। ठीक है, मतलब प्रोकैरियोटिक जो जीन है उसको ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होने दिया जाता है, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रोकैरियोटिक जीन का रेगुलेशन हो गया एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। याद रखना है। ठीक है, तो ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे करके जो प्रोकैरियोटिक जो जीन है उसको ट्रांसक्रिप्शन होने नहीं दिया जा रहा है, और हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे क्या कर दिया जा रहा है, प्रोकैरियोटिक जीन का रेगुलेशन कर दिया जा रहा है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट को दिया गया जैकब एंड मोनाड के थ्रू। याद रखना, एग्जाम में आता है 1961। अब क्वेश्चन आता है कि बार बार यहाँ पर टर्म आ रही है ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट या ऑपेरॉन सिस्टम, या हम लोग बोलेंगे ऑपेरॉन मॉडल। तो ये ऑपेरॉन होता क्या है, तो देखो यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि ऑपेरॉन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्लस्टर ऑफ जीन्स होता है। ठीक है, जो कि एक यूनिट को बनाता है या वर्क एज यूनिट, ताकि क्या किया जा सके, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो जीन एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। क्या मतलब है मैं बताऊंगा, या इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऑपेरॉन हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियल जीन का वो यूनिट होता है जिसमें रेगुलेटरी जीन, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन्स आता है, और ये सारा का सारा मिलके क्या करता है, बैक्टीरियल जीन के एक्सप्रेशन को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे रोकता है। किस लेवल पे, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। ठीक है, क्या मतलब है बताने का, देखो बताने का मेरा मतलब ये है कि ऑपेरॉन क्या होता है। तो देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ, ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो ई कोलाई बैक्टीरिया है। याद रखना है, प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन हम लोग स्टडी करते हैं ये ई कोलाई बैक्टीरिया को लेके। ठीक है, तो ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ई कोलाई बैक्टीरिया है, सिंपल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, तो ये मान लो कि क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ई कोलाई बैक्टीरिया का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जीनोम है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जीनोम ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां पर हम लोग बोलेंगे ये वाला एरिया मान लो यहां से यहां तक, इसमें क्या होगा, बहुत सारा जीन्स होगा ना, इसको हम लोग बोलेंगे एक ऑपेरॉन। बहुत सारा ऑपेरॉन रहता है किसमें, हम लोग बोलेंगे ये ई कोलाई बैक्टीरिया के जीनोम में। ठीक है, यहाँ पर ये पहला ऑपेरॉन है, इधर दूसरा ऑपेरॉन, तीसरा, चौथा, बहुत सारा ऑपेरॉन रहेगा। ठीक है, तो ये ऑपेरॉन क्या हुआ, तो देखो ध्यान से, इस ये ऑपेरॉन क्या हुआ, तो इसको अगर हम लोग मैग्नीफाई करके यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो ऑपेरॉन है ना, ये ऑपेरॉन में क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे क्लस्टर ऑफ जीन्स आएगा, मतलब एक से ज्यादा जीन्स आएगा। देख सकते हैं। ठीक है, ये पहला जीन हो गया। ठीक है, ये दूसरा जीन हो गया, ये तीसरा जीन हो गया, ये क्या हो गया, चौथा जीन हो गया। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं, ये रेगुलेटरी जीन हो गया, ये प्रोमोटर जीन हो गया, ये ऑपरेटर जीन हो गया, और ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये सारा का सारा जीन देखो मिलके क्या किया, हम लोग बोलेंगे ये सारा का सारा जीन मिलके क्या बनाया, हम लोग बोलेंगे एक यूनिट को बनाया। ठीक है, और इसी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक ऑपेरॉन, या हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपेरॉन। ठीक है, और यही यूनिट, यही ऑपेरॉन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, ये जो स्ट्रक्चरल जीन जो है ना उसके एक्सप्रेशन को क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे रोकेगा। मतलब यही क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन करेगा
किस लेवल पे? हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, ठीक है। तो वही मैंने यहां पर लिखा है। मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने यहां पर बोला कि एक ऑपरेरॉन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक ऑपरेरॉन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्लस्टर ऑफ जीन्स होता है। आप देख सकते हैं यहां पर क्लस्टर ऑफ जीन्स है, मतलब एक से ज्यादा जीन्स है। रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और क्या चीज? स्ट्रक्चरल जीन्स, जो कि एक यूनिट को बनाते हैं। ये क्या हो गया? ये मिलकर क्या बना? एक यूनिट। और इसी यूनिट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑपरेरॉन। वही मैंने लिखा है कि ऑपरेरॉन इज ए क्लस्टर ऑफ जीन्स फॉर्म ए यूनिट, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे वर्क एज यूनिट, ठीक है। और ये क्या करता है? हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया का ये जो जीन है, ये जो जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, खास करके स्ट्रक्चरल जीन्स होता है, उसके एक्सप्रेशन को ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे रोकता है। मतलब हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन होने नहीं देता है, ठीक है। तो ये जो क्लस्टर ऑफ जीन्स है, जो कि एक यूनिट बना रहा है, जो क्या कर रहा है? प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन को करवा रहा है, इसी यूनिट को हम लोग बोलेंगे एक ऑपरेरॉन या ऑपरेरॉन, ठीक है। वही मैंने यहां पर लिखा है। इन अदर वर्ड्स क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ऑपरेरॉन क्या होता है? एक यूनिट होता है बैक्टीरियल जीन्स का। देख सकते हैं यहां पर क्या होगा? ये सब क्या है? बैक्टीरियल जीन्स ही तो है ना, जिसमें क्या आएगा? रेगुलेटरी जीन, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रमोटर जीन, जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑपरेटर जीन, जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स, जिसमें बहुत सारा जीन्स आ सकता है, दैट कंट्रोल्स द बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेरॉन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब देखो ध्यान से, यहां पर ये जो ऑपरेरॉन है, यहां पर क्या चीज है? ये एक ऑपरेरॉन है ना, ये मान लो पहला ऑपरेरॉन है, ठीक है। ये इसमें क्या है? क्लस्टर ऑफ जीन्स है। इसका ये एक ऑपरेरॉन हो गया। यहां पर और भी दूसरा ऑपरेरॉन भी होगा। कहां? हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया के जीनोम में, इकोलाई के जीनोम में। देखो ध्यान से, ये मान लो यहां से आता क्या हो गया? हम लोग बोलेंगे यहां से आइए, मान लो दूसरा ऑपरेरॉन हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेरॉन 2, या हम लोग बोलेंगे दूसरा ऑपरेरॉन, ठीक है, ऑपरेरॉन, ठीक है। ये दूसरा ऑपरेरॉन हो गया, ठीक है। यहां पर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे यहां पर भी क्या होगा? क्लस्टर ऑफ जीन्स होगा ना, देख सकते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, जो कि क्या किया? एक यूनिट को बनाया, ठीक है। उसी तरह हम लोग बोलेंगे इस जीनोम में और भी क्या हो सकता है? हम लोग बोलेंगे ऑपरेरॉन हो सकता है। ये मान लो क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे थर्ड ऑपरेरॉन। ये मान लो कौन सा ऑपरेरॉन है? ये थर्ड ऑपरेरॉन है। यहां पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर भी क्या होगा? हम लोग बोलेंगे क्लस्टर ऑफ जीन्स होगा, देख सकते हैं आप, ठीक है, जो कि एक यूनिट को बनाया, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑपरेरॉन क्या होता है? हम लोग बोलेंगे ऑपरेरॉन एक क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे एक यूनिट है, क्लस्टर ऑफ, सॉरी, ऑपरेरॉन क्या हम लोग बोलेंगे? क्लस्टर ऑफ जीन्स का एक यूनिट है, ठीक है, जो कि हेल्प कर रहा है क्या चीज में? हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन में। या हम लोग बोल सकते हैं ये ऑपरेरॉन क्या क्या चीज को करेगा? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे क्या करेगा? हम लोग बोलेंगे जीन एक्सप्रेशन को रोकेगा, चाहे कोई सा भी ऑपरेरॉन रहे, ठीक है, याद रखना है। अगर अब देखो, अब मैं यहां पर क्या बता रहा हूं, ठीक है। और ये जो ऑपरेरॉन है ना, ये ऑपरेरॉन, मान लो ये वाला ऑपरेरॉन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मान लो ये ऑपरेरॉन क्या चीज है? लैक ऑपरेरॉन है, ठीक है। मान लो ये वाला लैक ऑपरेरॉन है, ठीक है, पहला। दूसरा मान लो ये वाला कौन सा ऑपरेरॉन? इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। मान लो ये वाला ऑपरेरॉन क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे लैक ऑपरेरॉन है, ठीक है। मान लो ये जो ऑपरेरॉन है वो मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ये मान लो ट्रिप्टोफैन ऑपरेरॉन है, मान लो, ठीक है। और यहां पर जो तीसरा ऑपरेरॉन है, मान लो ये कौन सा ऑपरेरॉन है? हम लोग बोलेंगे एराबिनोज ऑपरेरॉन है, मान लो, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या समझ सकते हैं? यहां पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोग ऑपरेरॉन तो जान रहे हैं कि क्लस्टर ऑफ जीन्स होता है जो एक यूनिट को बनाता है, और ये क्या करता है? प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन में हेल्प करता है, या ट्रांसक्रिप्शनल लेवल जो होता है जीन एक्सप्रेशन को, ये जीन एक्सप्रेशन को रोकता है एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो लैक ऑपरेरॉन क्या होता है? देखो ध्यान से, यहां पर हम लोग ये भी तो समझ सकते हैं ना कि लैक ऑपरेरॉन भी क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे क्लस्टर ऑफ जीन्स है, ठीक है, जो कि क्या किया? एक यूनिट को बनाया। और ये यूनिट क्या करेगा? देखो ध्यान से, ये यूनिट क्या करेगा? हम लोग बोलेंगे लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा, ठीक है। लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म मतलब क्या चीज? हम लोग बोलेंगे लैक्टोज का ब्रेकडाउन, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे लैक्टोज कैटाबॉलिज्म, या क्या बोलेंगे? लैक्टोज ब्रेकडाउन, ठीक है। इसको कंट्रोल करने वाला जो क्लस्टर ऑफ जीन्स होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल लैक ऑपरेरॉन बोलेंगे ना। उसी तरह ट्रिप्टोफैन ऑपरेरॉन, ट्रिप्टोफैन क्या चीज है? एमिनो एसिड्स है, ठीक है। एमिनो एसिड्स का जो सिंथेसिस है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन ऑपरेरॉन है। एराबिनोज ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या चीज? हम लोग बोलेंगे इसके पास एराबिनोज ऑपरेरॉन है, ठीक है। तो मतलब बताने का मतलब क्या चीज है कि कोई सा भी ऑपरेरॉन रहे, चाहे वो लैक ऑपरेरॉन रहे, चाहे वो ट्रिप्टोफैन ऑपरेरॉन रहे, चाहे वो एराबिनोज ऑपरेरॉन रहे, ठीक है, याद रखना है ऑपरेरॉन में क्या होगा? हम लोग बोलेंगे
क्लस्टर ऑफ क्या होगा, जीन्स होगा, जो कि एक यूनिट को बनाएगा और वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे जीन एक्सप्रेशन को रोकेगा ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। अगर लैक ऑपरेन है, ठीक है, लैक ऑपरेन है, तो लैक ऑपरेन में भी क्या होगा, क्लस्टर ऑफ जीन्स होगा जो कि एक यूनिट को बनाएगा, जिसको बोलेंगे लैक ऑपरेन या लैक्टोज ऑपरेन, ठीक है। और वो क्या करेगा, बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को, या हम लोग बोलेंगे कंट्रोल करेगा, या हम लोग बोल सकते हैं लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा, ठीक है। मतलब लैक्टोज को तोड़ने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए, ठीक है, वो एंजाइम्स का क्या होगा, जीन्स होगा, ठीक है। लैक ऑपरेन में उस जीन्स के एक्सप्रेशन को रोकेगा ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे लैक ऑपरेन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग बोलेंगे किसके बारे में, ये कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग बोलेंगे ऑपरेन के बारे में, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या देखें, यहां पर हम लोग देखें ऑपरेन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, या ऑपरेन सिस्टम देखें, और यहां पर हम लोग क्या देखें कि ऑपरेन क्या होता है, ये भी हम लोग देखें। अब देखो, अगर हम लोग टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेन के बारे में बात करेंगे, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, अगर हम लोग टाइप्स के बारे में बात करेंगे, याद रखना टाइप्स ऑफ क्या चीज, अगर ऑपरेन के बारे में बात करेंगे तो याद रखना ऑपरेन जो होता है वो मेनली हम लोग बोलेंगे दो टाइप का होता है, ठीक है। एक ऑपरेन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इंड्यूसिबल ऑपरेन, इंड्यूसिबल ऑपरेन, और दूसरा जो ऑपरेन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रिप्रेसिबल ऑपरेन, रिप्रेसिबल ऑपरेन बोलेंगे, ठीक है। तो इंड्यूसिबल जो ऑपरेन होता है ना, ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे लैक ऑपरेन है या लैक्टोज ऑपरेन है, ठीक है। और रिप्रेसिबल जो ऑपरेन है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ट्रिप्टोफैन ऑपरेन है या ट्रिप ऑपरेन है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि ऑपरेन का हम लोग बोलेंगे दो टाइप होता है, इंड्यूसिबल ऑपरेन एंड रिप्रेसिबल ऑपरेन। इंड्यूसिबल ऑपरेन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या चीज है, लैक ऑपरेन है, और रिप्रेसिबल ऑपरेन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्रिप्टोफैन ऑपरेन है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि लैक ऑपरेन मतलब इंड्यूसिबल ऑपरेन के बारे में देखेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मैं ये चीज बताऊंगा, जब लैक ऑपरेन पढ़ाऊंगा उस टाइम पे मैं ये बताऊंगा कि लैक ऑपरेन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूसिबल ऑपरेन क्यों बोलते हैं, ये भी बताऊंगा। और जब ट्रिप्टोफैन ऑपरेन में पढ़ाऊंगा उस टाइम पे मैं बताऊंगा कि ट्रिप्टोफैन ऑपरेन को हम लोग रिप्रेसिबल सिस्टम या रिप्रेसिबल ऑपरेन क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज, इंड्यूसिबल ऑपरेन मतलब लैक ऑपरेन का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये लैक ऑपरेन क्या होता है, क्यों लैक ऑपरेन को हम लोग इंड्यूसिबल ऑपरेन बोलते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है लैक ऑपरेन का, और क्या मैकेनिज्म है लैक ऑपरेन रेगुलेशन का, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ये भी समझ सकते हैं, आप ये भी समझ सकते हैं कि लैक ऑपरेन का डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। अगर ऑपरेन आपको समझ में आया होगा तो लैक ऑपरेन का डेफिनेशन आप खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। लैक ऑपरेन का मतलब है लैक्टोज ऑपरेन, ठीक है। तो लैक्टोज ऑपरेन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्लस्टर ऑफ जीन्स होगा, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया के जीनोम में क्लस्टर ऑफ जीन्स होगा, ठीक है, जो कि एक यूनिट को बनाएगा, और ये यूनिट हम लोग बोलेंगे कंट्रोल करेगा किसके मेटाबॉलिज्म को, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को। तो ये जो ऑपरेन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैक ऑपरेन बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है। तो लैक ऑपरेन का डेफिनेशन हम लोग यहां से भी बना सकते हैं, लैक ऑपरेन हम लोग बोलेंगे क्या होता है, क्लस्टर ऑफ जीन्स होता है, ठीक है। बैक्टीरिया के जीनोम में क्लस्टर ऑफ जीन्स होता है, ठीक है। वो जीन्स क्या करता है, हम लोग बोलेंगे फॉर्म करता है क्या चीज, एक यूनिट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे लैक ऑपरेन। और ये लैक ऑपरेन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को या लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, किसमें हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में, या हम लोग बोलेंगे ई कोलाई बैक्टीरिया में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे लैक ऑपरेन, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि लैक ऑपरेन क्या होता है, ठीक है।